रंगतदार सामना पुन्हा एकदा आपल्या समोर अनिकेत 11 आणि आई एकविरा फायटर्स. पहिला चेंडू चांगला आहे खोलवर टप्प्याचा इथे जोपर्यंत खेळला जाईल एक धाव इथे कंप्लीट होईल. एकेरी धाव्याने धावसंख्या 1 न वाढते, एकेरीनं वाढून धावसंख्या जाऊन पोहोचते 0 1 वर. षटकातील पहिला चेंडू जो आपल्याला पाहायला मिळतोय, पहिल्या चेंडूवर एक धाव इथे धावफलकावर अर्जित होतीये. गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूला पॉइंट जवळपास ढकललं गेलं. जोपर्यंत तिथे फील्ड होईल एक धाव अर्जित होईल. अवधीतजी सरोज अनिकेत 11 चे ऑनर आहेत, जेही इथे उपस्थित आहेत आपल्या टीमचं मनोबल वाढवण्याकरता. यावेळेस फटका जरी फसला असला तरी यष्टिरक्षकाला गुंगारा दिलाय. चेंडू निघून जाईल डिक्लेरेशन झोन मध्ये. 2 धावा मिळतील. चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतो एक दुहेरी धावेचा. 2 धावा यावेळेस कन्वर्ट झाल्यात. धावसंख्या इथे वाढते. धावसंख्या वाढताना पुढे सरकताना जाऊन पोचते ती 4 या आकड्यावर. 4 ही धावसंख्या धावफलकावर आहे. तीन चेंडूचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झालाय. 3 चेंडू नंतर धावफलकापर्यंत नजर टाकली तर 5 ही धावसंख्या आहे. 4 चेंडू नंतर 5. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 सिंगल आले, त्यानंतर एक डबल आणि एक सिंगल आपल्याला पाहायला मिळाली. थोडस शांत खेळ आपण पाहतोय. यावेळेस मोठ्या फटक्याकरता जायचंय. पुन्हा एकदा तो फटका फसलाय. चेंडू आणि बॅट मध्ये कनेक्शन नाहीये. एक निर्धाव चेंडू, डॉट चेंडूची सांगता होतीये. प्रत्येक चेंडू निर्धाव चेंडू नंतर इथे दडपण वाढलेलं असेल. अनिकेत 11 ला एक चांगली टोटल इथनं उभी करायची आहे. एक चांगली टोटल उभी करूनच या सामन्यावर कुरघोडी करता येईल. हा चेंडू डाव्या एसटीवर राहिला आणि बाहेर निघतोय. पंचांनी वाईड म्हणून करार केलाय. धावसंख्येत वाढ होईल. 1 या धावसंख्येनं धावफलक वाढते आणि जाऊन पोचतंय ते 6 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक 1 आपण पाहताय. 5 चेंडू नंतर 6 धावा. थोडासा शांत खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे. यावेळेस चांगला चेंडू टप्पा खाल्यानंतर व्हेरिएशन चेंडूमध्ये पाहायला मिळालं. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावर धावसंख्या लागली गेली. कुठलाही गडी न गमावता 6 धावा. येणारी 5 षटक कसा खेळ असेल पाहणार आहोत. मात्र दुसरं षटक पाहण्याआधी एक छोटासा ब्रेक घेऊ. ब्रेक दरम्यान ऐकू डीजेला. वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे वाली प्रीमियर लीग 2021 सीजन 5। पहले ओवर का खेल बहुत ही अच्छा रहा है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, केवल 6 रन खर्च किए हैं और ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अक्षय, अब दूसरा ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रूपेश कनौजिया सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। अभी कल के आंकड़े यही बता रहे कि इन्होंने 16 विकेट लिए हैं। आंकड़े बदलने वाले शाम के सत्र में। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। इस वक्त कमलेश और विजय प्रारंभिक बल्लेबाज। यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा चेंडू होता आणि चेंडू डिक्लेरेशन झोन कडे जातोय. इथे धावसंख्या वाढेल चा इशारा येतोय. धावसंख्या इथे वाढताना पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोचते ती या 2 धावेनी. एकंदर 8 वर. षटक क्रमांक 2 सुरू झालाय. गोलंदाजी मार्क वरनं गोलंदाजी करण्याकरता बोलवलं गेलंय. गोलंदाज रुपेश कनौजिया या स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट या खेळाडूच्या नावावर आहेत आणि तो रुपेश कनौजिया इथे गोलंदाजी करताना एक विकेट टेकर म्हणून या स्पर्धेत त्यानं आपलं एक स्थान निर्माण केलंय. गोलंदाज रुपेश कनौजिया. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू उजव्या यष्टीवरनं सरळ राहिला. यष्टिरक्षकाच्या हातापर्यंत निघून गेला. चांगला चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी इथे आपल्याला अनुभवायला मिळते. रुपेश कनौजिया ज्याला आपण गोलंदाजी करताना पाहताय. एक विकेट टेकर गोलंदाज जेव्हा बॉलिंग मार्कवर येतो तेव्हा फलंदाजाच्या मनामध्येही थोडंसं त्याच्याबद्दलचं भय आपल्याला पाहायला मिळते आणि रुपेश कनौजियानं या स्पर्धेत स्वतःला प्रूव्ह केलंय. खूप चांगला खेळ त्यानं या स्पर्धेतनं दाखवलाय. हा फटका चांगला आहे.
क्षेत्ररक्षकाला क्लिअर केलंय. तदनंतर चेंडू डिक्लेरेशन झोन कडे ट्रॅव्हल होईल. रुपेश कनोजिया, प्रशांत सर, या खेळाडूचा प्रवास या स्पर्धेतला अतिशय दर्जेदार आपल्याला पाहायला मिळाला. विकेट टिकर म्हणजे सर्वाधिक विकेट त्याच्या नावावर आहेत. बिल्कुल आपने सही कहा, ये ऐसे गेंदबाज जो हर बार आते हैं तो ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, तो ये गेम चेंजर खिलाड़ी है. प्रमुख गेंदबाज का काम क्या होता है, वो दबाव बनाना, स्ट्राइक करना, बिंदी गेंदे डालना, वो सारी चीजें कर रहे हैं. अभी जो आंकड़े यही बता रहे हैं, पर्पल कैप है इनके सर पर, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं. हा फटका चांगला आहे. हा बाउंड्री लाईनला क्लिअर करेल. रुपेश कनोजियाची तारीफ कुठेतरी त्याला रास नाही आली. थोडीशी तारीफ झाली आणि त्याच्या विरुद्ध चढवलेला हवाई हल्ला देऊन जाईल 6 धावा. खराब चेंडू यावेळेस षटप लेनचा चेंडू होता आणि खूप अप्रतिम स्ट्रोक त्याच्यावर अर्जित केला. पुल एवढा पॉवरफुल होता की सरळ जातोय तो अनिकेत 11च्या स्टँड मध्ये षटकारा करता. छोटी गेंद थी, बल्लेबाज के पास वक्त था, उसका भरपूर फायदा उठाया. क्रीज की गहराई में पहले से बल्लेबाज है और ज़्यादा तारीफ हुई तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, कंसंट्रेशन में कमी आई और उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज कमलेश ने उठाया. रुपेश बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. रुपेश कनोजिया, हा चेंडू खाली राहिला, हा पूर्णपणे खाली बसला. सबमरीन ज्याला आपण म्हणू शकतो असा एक चांगला चेंडू जो यष्टिरक्षकालाही गुंगारा देऊन जातोय. 2 धावा त्यावर अर्जित होतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते. दुहेरीनं वाढून जाऊन पोचते ती 18-18 या आकड्यावर. षटकातील आतापर्यंत जर आपण पाहिलं एकंदर 5 चेंडूचा खेळ होतोय. 5 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस 18 ही धावसंख्या राफल कावर आहे. अजूनही या षटकातील शेवटचा चेंडू जो शेष आहे गोलंदाजी मार्क वरनं रुपेश कनोजिया, ज्याला आपण पाहू शकाल. यावेळेस अगेन चांगला स्ट्रोक आहे. संदीप सांबरेनं खूप जीवाच्या आकांतानं प्रयत्न केला झेल घेण्याचा. एक धाव त्यावर अर्जित होईल. एकेरी धाव्यानं धावसंख्या 1 न वाढते आणि एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या इथे मात्र 1च्या जागी 2 कलवट. चेंडू हातामध्ये घेऊन ठेवलाय आणि मला वाटतं कमलेशचं लक्ष नव्हतं, मात्र त्याचा साथीदार विजय त्यानं एक अचूक कॉल केला की 2 कंप्लीट होऊ शकतात. इथे संदीपचं लक्ष नाही आहे. 2 धावा इथे सहजतेनं कंप्लीट झाल्या. 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते. दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते आणि पुढे सरकून धावसंख्या जाऊन पोचते 20 वर. 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. मैदान के अंदर थोड़ी सी चर्चा जारी है. अंपायर के लिए फिलहाल थोड़ी सी समस्या है, तो ऊपर स्टेट बॉक्स मैदान के अंदर जाएगा. डीजे आइए, आपकी बारी आई है. छोटा सा ब्रेक लेते हैं. यहाँ चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. 2 ओवर के बाद 20 रन बगैर किसी क्या बोल रहे सब लोग? एमएमए बनता है मालूम है ना. मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. लेट्स डू इट. मामा बनने बोले पल्लू बन जाऊंगा. तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा. मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा. तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा. तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा. देवी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा. लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा. शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा. यानंतर आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना असेल पठाण वॉरियर्स आणि युवराज 11. दोन्ही टीम आपण सज्ज राहायचंय. पहिल्या 6 षटकानंतर आपल्यामध्ये नाणेफेक केली जाईल. पठाण वॉरियर्स आणि युवराज 11 हा चालू असलेला सामना अनिकेत 11 आणि आई एकविरा फायटर्स या 2 टीम दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतोय. आई एकविरा फायटर्स फिल्डिंग करताना, बॅटिंग करताना अनिकेत 11 आतापर्यंत एक चांगली टोटल 2 षटकं कुठलेही विकेट न गमावता 20 धावा या धाफलकावर जोडल्या गेल्यात. गोलंदाज यावेळेस बॉलिंग मार्कवरनं बदल झालाय. 3रं षटक हाताळण्याकरता पिंटू सिंग गोलंदाजी मार्कवरनं आलाय. शॉर्ट पिच चेंडू, अतिशय सुंदर फटका, सुपर स्ट्रोक. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकारामध्ये कन्वर्ट. 6 धावा. शॉर्टपिच बॉल होता आणि शॉर्टपिच बॉलला बघा आपण जर बघितलं तर उजव्या बाहेर शफल झाला
आणि त्यानंतर खूप सुंदर पद्धतीनं एवढा जोरानं आघात केला की त्यानंतर चेंडूकडे पाहण्याची गरज लागली नाही. चेंडू डिरेक्टली बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकारामध्ये कन्वर्ट झाला. बल्लेबाज के शक्ति स्थान पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑन साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज, तो उसी एरिया में उसी क्षेत्र में गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज. त्यावेळेस विजयनं पुन्हा एकदा चेंडूला हवेमध्ये उडवलाय. एक धाव इथे कंप्लीट होईल. दुसऱ्या धावेकरता माघारी परतलाय आणि संत फेकी, त्यामुळे 2 धावा इथे मिळतील. या 2 धावाने धावफलक 2 न वाढते, दुहेरीनं वाढून धावफलक जाऊन पोहोचलाय. ते यावेळेस 28-28 वर षटक क्रमांक 3 जे सुरू आहे. एक चांगली घोडदौड धावफलकाची आपल्याला पाहायला मिळते. धावफलकाला हलतं ठेवलं गेलंय दोन्ही फलंदाजांकडनं. यावेळेस मात्र मिस केलं चेंडूला. चेंडू फुलटॉस होता. मी जेव्हा जेव्हा फलंदाज विजयला पाहतोय मला वाटतं कधीही तो फुलटॉसला रेडी नाहीये. आजच्या दिवसातला तिसरा फुलटॉस विजयला मिळालाय आणि तिसरा फुलटॉस त्यानं मिस केलाय. बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वो शॉर्ट पिच गेंद के लिए रेडी थे, फुल टॉस के लिए नहीं थे. वो सबसे बड़ी समस्या, फुल टॉस गेंद के ऊपर भी बड़ा शॉट खेलना आना चाहिए बल्लेबाज को. त्यावेळेस मात्र चेंडू हवेत झेल होईल का? संदीप सांबरे म्हणजे होईल. इथे पहिला हादरा, पहिली विकेट जाईल टीम अनिकेत 11ची. त्यांचा पहिला गडी फलंदाज कमलेश पटेल इथे झेलचीच्या स्वरूपानं बाद होऊन तब्बूत परत. बड़ी मछली जाल में फंसी है, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए, खड़े खड़े खेलने की कोशिश और शरीर से दूर खेले, इसीलिए बहुत ऊपर चली गई. संदीप ने कोई गलती नहीं की. 29 पर पहला झटका लगता हुआ अनिकेत 11 के लिए. और अक्षय, पिछले मैच में अनिकेत 11 ने अच्छा प्रदर्शन किया. स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद जीत का स्वाद चख लिया. इसका असर क्या इस मैच के ऊपर होगा? बहुत महत्वपूर्ण मैच है और अभी 3 ओव्हर की कहानी कुछ बुरी नहीं है. अच्छा टोटल आपके सामने है. निश्चित स्वरूपाने एक चांगली टोटल आहे. 29 धावा आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत आणि जाकीर इनामदार सारखा एक फलंदाज मैदानामध्ये आलाय. मात्र कमलेश पटेल या स्पर्धेत जर आपण पाहिलं एक चांगला परफॉर्मन्स या खेळाडूचा राहिलाय, त्यामुळे त्याच्याकडनं अपेक्षा होती. त्याची इनिंग आपण जर पाहिली तर तीही सुंदर होती. मात्र एक मोठा फटका खेळण्याचा मोह त्याला आवरता आला नाही आणि तो माघारी परतलाय. हा फटका चांगला आहे. पॉइंटच्या जवळ क्षेत्ररक्षक आहे. जोपर्यंत त्याने चेंडूला फील्ड केलं एक धाव इथे मिळते. एकेरी धावाने धावसंख्या 1 न वाढते आणि 30 या आकड्यापर्यंत जाऊन पोहोचते. मुदस्सिर खान, पप्याभाई यांचं इथे आगमन होते. हार्दिक हार्दिक स्वागत. सतीश राजभर सुद्धा इथे आहेत. बरकत सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. आपलंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. जाकीरने यावेळेस चेंडूला फक्त डिफेन्स केलं, फक्त दिशा दिली आणि एक सिंगल मध्ये कन्वर्ट करणं योग्य समजलं. जाकीर ह्या आधीच्या सामन्यात आपल्याला विस्फोटक पाहायला मिळाला होता, कारण 3 षटकांनंतर तो मैदानामध्ये आला आणि 3 षटकांनंतर मैदानात आल्यानंतर त्यानं खूप विस्फोटकता आपल्या फलंदाजीमधनं दाखवली. यावेळेस थोडासा शांत आपल्याला जाकीर पाहायला मिळाला. और अक्षय, क्या थोड़ा उनको ऊपर आने की जरूरत है, क्योंकि इनफॉर्म खिलाड़ी है, रन बन रहे हैं, पहले रन नहीं बन रहे थे, तो उस कॉन्फिडेंस का फायदा टीम के लिए होने के लिए थोड़ा ऊपर आके और बेहतर बल्लेबाज, थोड़ा समय मिलेगा, थोड़ा सा विकेट के ऊपर समय बिताएंगे तो और डेंजरस हो सकती है. इसीलिए मुझे लग रहा है और ऊपर आने की जरूरत थी जाकीर को. निश्चित स्वरूपानं मात्र जाकीरला उशिराने यावं लागलंय. त्याचं कारण आहे ओपनिंग जी जोडी होती ती जोडींनी खूप चांगली कमालीची फलंदाजी केली आहे. सुरुवातीचं पहिलं षटक संदीप सांबरेचं जरी त्यांना थोडंसं बंदिस्त ठेवलं गेलं, मात्र त्यानंतर जो पिकअप पकडलाय तो खूप चांगला आहे. त्यानंतरचा वेग धावसंख्येचा अतिशय उत्तम आहे. जाकीर स्ट्रायकर एंड कडनं असेल, संदीप सांबरे यावेळेस त्याच्या विरोधात. जाकीर आणि संदीप या दोघांमधला हा संघर्ष, ही जुगलबंदी यावेळेस पाहायची आहे. यावेळेस फक्त दिशा दिली जाकीरने चेंडूला. एक सिंगल मध्ये कन्वर्ट केलं. एक सिंगल न धावफलकात वाढ झाली. धावफलक 1 न वाढतंय आणि धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोचती येते 32 वर. 32 ही धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळते. 4थं षटक आहे. प्रशांत सर, 3 षटकात 30 आल्यात. येणारी जी षटकं आहेत ज्यामधनं तुम्हाला कुठली टोटल आहे जी इथनं योग्य वाटते? देखिए, मैंने एक सवाल पूछा था प्रताप को उन्होंने कहा था 80 रन, 80 हमें तो चाहिए. अभी मुझे वो 65-70 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है. अगर जाकिर आखिर तक खेलेंगे तो वो 75-80 की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन 60 के ऊपर 70 के आसपास अभी रन बन सकते हैं. यावेळेस मोठ्या फटक्याकरता जायचंय. ब्लाइंड स्ट्रोक, चेंडूवर कुठली नजर नाहीये, अंधाधुंद इथे बॅट चालली.
चेंडू आणि बॅट मध्ये कुठलाही संपर्क नाहीये, निर्धाव चेंडू. संदीप सांबरे हावी होतोय या सामन्यावर. दुसरं षटक आहे वैयक्तिक कोट्यातलं. 2 चेंडू आतापर्यंत, त्यामध्ये 1 धाव त्यानं खर्च केली आहे. संदीप आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जाण्याकरता सज्ज होईल. त्याच्या विरोधात स्ट्रायकर एन कडनं विजय. त्यावेळेस थोडंसं पावलांचं माप चुकलंय. पंच आशुतोष व्यवहारे इशारा करतायत हा अनिर्णित असा चेंडू आहे. या चेंडूला पुन्हा एकदा फेकलं जाईल. गोलंदाज संदीप सांबरेकडनं डोक्यामध्ये त्याचा जे विचारांचा काहूर माजलाय ते कुठेतरी त्याला चेंडू डिलिव्हर करण्याकरता सक्षम नसावा. यावेळेस उजव्या यष्टीच्या बाहेरच्या चेंडूची चिडकाणी, विकेटचं बदल, खेळाडू बाद. शुक्रिया दीजिए सारे के मित्र मंडल अंदर तेजल 11 प्रेजेंट बाली प्रीमियर लीग 2021 आज का चौथा दिन है। अक्षय इतनी दूर वाली गेंद थी फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाए, छिड़छानी करने का प्रयास किया, बाहरी किनार लगा, वो सबसे बड़ी समस्या थी। जाकिर अभी भी डटे हुए हैं और केवल 2 गेंदें खेल चुके हैं। तीसरे ओवर का खेल जो समाप्त हुआ, चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। ज्या मुख्य रस्त्यावर बाईक आहेत थोड्याशा हटवायच्या आहेत, रस्ता तिकडनं थोडासा मोकळा करायचा आहे. सलमान खान आज पूर्ण वेळ देत आहेत या स्पर्धेकरता. सकाळपासून आज त्या अनिकेत 11च्या सोबत आहेत. अवधीजी सरोज गोलंदाज संदीप सांबरे ज्याला आपण पाहू शकाल गोलंदाजी करताना. संदीप आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करतोय. स्ट्रायकर एन कडनं प्रताप तलवाड. काबिलियत तर खूप आहे, मात्र हे प्रदर्शित करणं गरजेचं आहे. प्रताप तलवाड आपण प्रॅक्टिस सेशन मध्ये जर पाहिलं तर प्रताप तलवाड एक उत्तम दर्जाचा क्वालिटीचा फलंदाज आहे. मात्र वालीव प्रीमियर लीग जेव्हा सुरू होतं तेव्हा प्रताप तलवाडची जी इनिंग किंवा प्रताप तलवाड आपल्याला पूर्णपणे त्याचा ग्रोथ डाऊन झालेला पाहायला मिळतोय. त्यावेळेस प्रतापनं चेंडूला हवेमध्ये खेळलंय आणि हेच चित्र पाहायला मिळेल. टप्पा खेळल्यानंतर चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार, 4 धावा. अक्षय गेंद खराब थी, मिडल और लेग स्टंप पर थी, बल्लेबाज के पाले में है। देखिए कहाँ गेंद है, बल्लेबाज सफल हुए थे पैरों की तरफ गेंद। जितनी पैरों की तरफ गेंदबाजी आएगी प्रताप नहीं छोड़ने वाले हैं। ये एक बार फिर देखिए बड़े शॉट खेलने वाले। अच्छा शॉट था, खराब फील्डिंग हुई, एक बार फिर लाइन बहुत खराब थी। गेंदबाज के इस खराब लाइन का अच्छा फायदा उठाते हुए, सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज प्रताप यांना ही सर्व सूत्र हातात घ्यावे लागतील. चांगला खेळ करावा लागेल. अगेन ती चुकी, शरीरापासून दूर, फुटवर्कचा अभाव, खूप दूर न खेळतायत. असं म्हटलं जातं ज्या मोबाईलला नेटवर्क नाही तो मोबाईल काय कामाचा नाही, आणि ज्या फलंदाजाला फुटवर्क नाही तो फलंदाजी काय कामाचा नाही. बिल्कुल. दूसरी तरफ से इतने ऑफ स्टंप के बाहर गिरे, 5वें 6ठे स्टंप की तरफ जब गेंद होती है तो आपको कवर ड्राइव, स्क्वायर कट, ये सारे शॉट खेलने होंगे. एक बार भी बॉलर के सर के ऊपर से भी आप खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रताप का बल्ला स्क्वायरली की तरफ आता बा. 36 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त होता बा. संदीप के जो ओवर की कहानी है बहुत ही अच्छी रही है. 2 ओवर 11 रन 1 सफलता है. इस वक्त आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन हमारे कैमरामैन जो इस वक्त मंच पर बैठे हुए. मैदान के अंदर रन संख्या 36 2 विकेट के नुकसान पर, 36 for 2 आफ्टर 4 ओवर. आपण आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर पाहू शकाल आमचा समालोचन कक्ष चायचा आनंद घेतात. आमचे स्कोरर विजय कांबळे असतील, हे सर्व आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रशांतजी आदवडे आहेत समालोचन कक्षामध्ये, आणि त्यासोबत आपण मुख्य मंच सुद्धा पाहू शकता. शोएब आहेत, अजित म्हात्रे आपल्याला आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत.
तर इथे थोडीशी दुखापत आहे संदीप सांबरेला. आपण जर पाहिलं तर संदीप सांबरे थोडासा गडबडताना पाहायला मिळाला होता. याआधीच षटकाला येण्याआधीच एक झेल घेण्याचा त्याने प्रयत्न केला आणि तिथे मात्र त्याला थोडीशी दुखापत झाली. तदनंतर ही एक सुपर षटक त्याच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळालं. खूप दर्जेदार गोलंदाजी झाली. 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 9ची सरासरी प्रशांत सर अद्यावत झाली आहे. ही सरासरी वाढणं गरजेचं आहे. म्हणजे जाकीर जर मैदानामध्ये आहे तर मग ही टोटल एक मोठी टोटल असणं खूप गरजेचं आहे. दूसरी बात, इनको ज्यादा गेंदे खेलने का मौका पार्टनर को देना है, नहीं तो एक बार वो भी समस्या है. दूसरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी बनेगी गेंदबाजों की, वो जाकिर को दूसरी एंड की तरफ रखना पसंद करेंगे या डगआउट में. जाकीर ज्याला एक चांगली इनिंग या आधीच्या सामन्यात जशी इनिंग त्यानं साकारली तशीच कुठेतरी एक महत्वाची इनिंग त्याच्याकडनं पुनश्च एकदा अपेक्षित आहे या प्रेक्षकांना. आणि जाकीर ती इनिंग साकारतो का बघायचं आहे. कारण क्रिकेट आहे प्रशांत सर, कोणीतरी जिंकणार कोणीतरी हारणार, मात्र प्रेक्षकांचं मनोरंजन ते खूप महत्वाचं आहे. यावेळेस मात्र पंचांनी बीमर घोषित केलाय. 2+1 एकूण 3 धावा यावेळेस इथे गणल्या जातील. या 3 धावाने धावसंख्या वाढते आणि जाऊन पोचते ती 39. 39 धावा दाफलकावर आहेत. रुपेश कनोजिया पहिला बीमर आहे या गोलंदाजा. या आधी जर आपण पाहिलं तर खूप चांगली गोलंदाजी त्याने केली आहे. एकंदर 16 ते 17 विकेट त्याच्या नावावर आहेत. रुपेश कनोजिया बॉलिंग मार्क वरनं सज्ज होईल स्ट्रायकर एन कडनं. त्याच्या विरोधात आपल्याला जाकीर इनामदार पाहायला मिळतोय. यावेळेस चांगला स्ट्रोक जाकीरच्या बॅट मधनं आलेला. इथे मात्र चेंडूला स्टॉप करण्यात अयशस्वी ठरलाय क्षेत्ररक्षक. वेगाने चेंडू निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एक चांगला दर्जेदार स्ट्रोक चौकार. मैदान के अंदर जाकिर का बल्ला बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए, गेंद को ज्यादा आगे रखा गया था और भाप लिया था. अच्छा पुट शॉट ऑन साइड पर गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए एक दर्शनीय स्ट्रोक जाकिर इनामदार का. चांगला स्ट्रोक आपल्याला जाकीर कडनं पाहायला मिळतोय. गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज होतोय. यावेळेस जाकीरनं फक्त चेंडूला दिशा दिली. एक धाव इथे कंप्लीट झालाय. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते आणि पुढे सरकून जाऊन पोचते ती 44 वर. 44 या आकड्यावर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या कुठेतरी सिंगल डबल्स न पुढे कन्वर्ट केली जाते. एक चौकार जाकीर कडनं आला. या षटकात आतापर्यंत 8 धावा आल्यात प्रशांत सर 2 चेंडूमध्ये. मात्र हे षटक कुठेतरी 15 ते 17 धावांमध्ये कन्वर्ट करणं खूप गरजेचं आहे. बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ से 50 का आंकड़ा पार करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज 4 गेंदों में. तब जाकर एक आखिरी जो 6 गेंदे हैं उसमें आप 65-70 के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो परेशानी है. रुपेश कनोजिया बॉलिंग मार्क वरनं प्रताप तलवाड याचा एक चांगला स्ट्रोक आहे. मात्र मागे संदीप सांबरे उभा आहे, त्यामुळे एक सिंगल इथे मिळेल. सेफ हँड आहे ते. संदीप सांबरे असतील किंवा ते अन्य खेळाडू जे आपण फैजानला विकेटच्या मागे पाहतोय, हे काही खेळाडू आहेत ज्यांचं सातत्यानं दर्जेदार खेळ राहिला आहे. वालिव क्रिकेट करता वालिवचे जे काही संघ एक गाव एक संघ फॉर्मॅट मध्ये आपण बाहेर पाहतो त्या संघांमधनं या सर्व खेळाडूंनी आपला एक उंचावलेला परफॉर्मन्स दिलाय. त्यामुळे अपेक्षा सातत्यानं हीच राहिली आहे की या सर्व खेळाडूंनी आपला उत्तम दर्जाचा खेळ दाखवावा. गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करताना त्यावेळेस जाकीर करता हा चेंडू जाकीरने फक्त दिशा दिली. एक धाव इथे कन्वर्ट झाली. दुसऱ्या धावेकडे धावण्याचा प्रयत्न दरम्यान फेक येईल तोपर्यंत 1 धावेमध्ये कन्वर्ट केलं जाईल चेंडूला. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून 46. अक्षय, इस मुकाबले में देखिए तो जाकिर एक अच्छी पारी जरूर खेल रहे. 6 गेंदों का सामना किया, 10 पर खेल रहे. स्ट्राइक रेट अच्छा है. पिछले इनिंग में जो एक बार फिर वो रिदम के साथ वापस एक अच्छा फॉर्म इनको मिला है और रन बन रहे हैं. अभी एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, बड़े शॉट खेल रहे हैं. तो एक अच्छे सोच के साथ सूझबूझ वाली बल्लेबाजी मैदान के अंदर जाकिर देता. 46 2 विकेट के नुकसान पर है. इस ओवर के अभी भी 2 गेंदे शेष है. एक बड़ा शॉट 50 के पार जाएंगे. निश्चित स्वरूपानं एक चांगला स्ट्रोक इथनं खेळणं गरजेचं आहे.
जो निर्णय आतापर्यंत घेतले गेले ते निर्णय कुठेतरी चुकीचे ठरले, पण प्रशांत सर मी म्हणतो निर्णय कुठलाही चुकीचा नसतो. जो निर्णय घेतलाय त्याला योग्य कसं करायचं ते आपल्या हातात असतं. जो निर्णय आपण घेतलाय त्याला योग्य करण्याची कामगिरी तुम्हाला तुमच्या खेळात दाखवावी लागेल. इथे खेळ थोडासा उंचावलेला या आधीच्या सामन्यात पाहायला मिळाला अनिकेत 11 कडनं. हा चेंडू मिस जरी केला असला तरी यष्टीरक्षक फैजान मंसुरी त्यानं ही चेंडूला मिस केलंय. इथे धावसंख्येमध्ये वाढ होईल. धावफलक 2 या धावगतीनं पुढे सरकेल. धावसंख्या 2 न वाढेल आणि पुढे सरकून जाऊन पोहोचेल ती 48 वर. 48 धावा धावफलकावर आहेत. 5 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. शेवटचा चेंडू अजूनही या षटकातील बाकी है. हमारे कॉम्बॉक्स के लेफ्ट साइड पर जितने बाइक है खास करके गेट के सामने खड़ी है तो प्लीज आपको विनती है वो बाइक सही ठिकाने पे लगाइए और वो थोड़ी परेशानी बढ़ रही है गेट पर. प्लीज 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 वहां से वो गाड़ी हटाइए. गणेशजी धुमाळ इथे उपस्थित होत आहेत. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. स्पृहा 11 चे ऑनर आहेत आणि प्रताप थलवाड यांच्या बॅट मधनं आलेला हा ब्लास्ट टीमला एक संजीवनी देईल. कारण धावफलक जाऊन पोहोचेल 54-54 वर. बहुत ही खूबसूरत स्टंप था. टाइमिंग बढ़िया. एक बार फिर क्या वो स्टंप के अंदर चले गए. बिल्कुल इस वक्त स्टंप के अंदर जितना जाएंगे उतना परेशानी होगी. अच्छा शॉट, करारा प्रहार. बहुत ही जबरदस्ती से इस गेंद को खेलते हुए. टाइमिंग बढ़िया थी. डीप मिड में खिलाड़ी मौजूद था उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी. 5 ओवर है, 54 बने हैं. अभी 6 गेंद शेष है. प्रताप और जाकिर ये जोड़ी मैदान के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है. मजा आएगा. यहाँ से 65-77 की तरफ जाना है तो इनके लिए मंत्र है क्रिकेट डोंट थ्रो एवर विकेट. अभी जो गेंदबाज आएगा ना उनको यहाँ से विकेट लेना बहुत जरूरी है. नहीं तो ये दोनों बल्लेबाज सरदर का कानर बने हुए हैं. रुपेश कनोजिया 2 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं है. पहली बार हुआ है जिनको विकेट नहीं मिला है. निश्चित स्वरूपानं या पूर्ण प्रतियोगितेमध्ये आपण जर पाहिलं रुपेश कनोजिया सातत्यानं विकेट घेत होता. मात्र या सामन्यात 28 जे प्रतिषेधक 14च्या सरासरीनं त्याच्या विरोधात धावा घेतल्या गेल्या. खूप महागडा ठरलाय रुपेश कनोजिया. बॉलिंग मार्क वरनं यावेळेस बदल झालाय. शेवटचे षटक मला वाटते मेहबूबच्या हातामध्ये दिलं गेलंय. मेहबूब जो गोलंदाजी मार्क वरनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. मेहबूब बघूया कशा पद्धतीने जाकीरच्या विरोधात गोलंदाजी करेल. जाकीर इनामदार. बघूया या षटकातील पहिला चेंडू असेल गोलंदाज मेहबूबचा. शेवटचं षटक आहे. हाणामारी या षटकात निश्चित पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू जाकीरनं काहीतरी वेगळा विचित्र फटका खेळला. मात्र 2 धावा त्या फटक्यावर मिळतील. त्या बिल्कुल इस वक्त अगर देखें तो इनका ट्रिगर मूवमेंट क्या है. गेंद डालने से पहले आप देखिए क्या कर रहे हैं. वो उछलते हुए ऑफ स्टंप के बाद 5वें स्टंप की तरफ आ रहे हैं. वो इनका ट्रिगर मूवमेंट है. ट्रिगर मूवमेंट का मतलब होता है गेंद डालने से पहले पैरों के हलचल क्या है, मूवमेंट क्या है. ये मूवमेंट देखिए एक बार फिर अगर दोबारा देखिए उसी अंदाज में खेल रहे हैं. थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में आए. अच्छा हुआ कि गैप में गेंद चली गई पीछे थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ. थोडासा विचित्र फटका होता प्रशांत सर. कारण न अप्पर कट न समोरच्या बाजूने न पॉइंटच्या दिशेनं फक्त फेस ओपन करून ठेवलं होतं. चेंडू लागला बॅटला आणि 2 धावा मिळाल्या. कुठल्याही ठोस फटक्यापर्यंत तो नव्हता आणि तरी 2 धावा मिळाल्या. टीम करता त्या पोषक आहेत. 56-56 धावा आहेत. अजूनही या षटकातील 5 चेंडू. जाकीर ज्याला आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकाल. मेहबूब बॉलिंग मार्क वरनं आहे. षटकातील पुढचा चेंडू. हा चेंडू उजव्या यष्टीवरनं बाहेर राहिला. पंच आशुतोष व्यवहारे इथे इशारा करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. वाईड च्या स्वरूपानं ही धावसंख्या आपल्याला 1 न वाढताना पाहायला मिळते. 57 शेवटचं षटक आहे. थोडीशी खलबली मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. ही शांतता वादळापूर्वीची आहे. एकतर इथनं तुफान येणारे षटकारांचं, एकतर इथे विकेट आपल्याला पाहायला मिळेल. काहीतरी होणार आहे या सामन्यात या उर्वरित चेंडूंमध्ये. चांगला स्ट्रोक आहे. हे होणारच होतं. कारण ज्या पद्धतीनं मैदानामध्ये शांतता किंवा ज्या पद्धतीनं स्थान 17 वेळा चेंज होत होता त्यामुळे हे स्पष्ट होतं की आता मोठा फटका किंवा विकेट यापेक्षा दुसरं काय पाहायला मिळणार नाही. इस बार गेंद थोड़ी खराब थी. ऑफ स्टंप के बाहर थी. ऑन द राइज गेंद को खेलते हुए कवर के ऊपर से. जाकिर की ये ताकत है. थोड़ा शफल होते हैं लेकिन जब शफल होते तो कवर की तरफ खेलना इतना आसान नहीं है. लेकिन लेट खेलते हैं. अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर जाकिर प्रकार द्वारा. 61 विकेट के नुकसान पर है. जाकिर पहुंचे 16 पर. प्रताप केंद्र 13 पर. मेहबूब आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज होईल.
यावेळी चेंडूला फक्त पाहिलं, आत फिरवलं गेलं चेंडूला. टप्पा खाल्यानंतर चेंडू कट झाला, आतल्या बाजूने आला, चेंडूवर फिंगरला रोल केलं गोलंदाज महबूबनं. आणि ही कला आपल्यामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे जेव्हा आपण स्लॉग ओव्हर हाताळतो. आणि स्लॉग ओव्हर हाताळताना आपल्याला चेंडूला फिरवता आलं पाहिजे. ते चेंडूला थोडंसं फिरवलं गोलंदाज महबूबनं. हा चेंडू उजव्या यष्टीवरनं पुन्हा एकदा वाचण्याच्या प्रयत्नात बाहेर राहिला. पंचांनी त्याला वाईड म्हणून करार केलाय. अतिरिक्त धावसंख्येनं भर होतीये. धावफलक जाऊन पोचले ते 62, 62 या आकड्यावर. 62 ही धावसंख्या धावफलकावर आहे. 3 चेंडू आतापर्यंत पूर्ण झालेत, अजूनही 3 चेंडू शेष आहेत. 3 चेंडू जर 2 षटकार इथं पाहायला मिळाले तर 75 जी टोटल अपेक्षित आहे तोपर्यंत पोहोचता येऊ शकतं टीम अनिकेत 11ला. यावेळेस मोठ्या फटक्याकरता जायचंय. पुन्हा एकदा बॅटचं एज चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये. 2 धावा, 64 रन्स ऑन बोर्ड. 64 धावा या धावफलकावर पूर्ण झाल्यात. 2 गेंदे अभी भी शेष है, 2 गेंदों में एक अच्छा शॉट 70। गेंदबाज क्या चाह रहे हैं, एक बार फिर यहाँ से वो 2 गेंदे अच्छी डालें ताकि वो दबाव एक बार फिर बल्लेबाजों की तरफ जाए। 70 के अंदर रोकने की कोशिश हो सकती है, अभी बैटल है मैदान के अंदर। निश्चित स्वरूपानं हे बॅटल रंगतदार असेल. महबूब ज्याला आपण गोलंदाजी करताना पाहताय. हा फटका समोरच्या बाजूने चांगला आहे, गॅप आहे, त्यामुळे थांबवणारा कोणी नसेल. चेंडू निघून जाईल. स्वर्गीय महेश मराठे स्टँड मध्ये चौकारा करता 4 धावा. Excellent timing coming on to the front foot and playing the whitish long on and welcome boundary for the batting side. Fantastic batting by Zakir Inamdar. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. चांगले स्ट्रोक इथे जाकीरकडनं पाहायला मिळत आहेत. एक चांगली टोटल इथे उभे करण्याच्या दृष्टीनं ते फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस एज घेतलंय फैजाननं, झेल पकडला, विकेट मिळाली. 68 धावा धावफलकावर एकंदर लागल्या गेल्या. विजयाकरता 1 असेल. येणारी 6 षटकं, 36 चेंडू आणि 69 धावा. त्यानंतर आपण नाणेफेकीकडे जाणार आहोत. आजच्या दिवसातील जो शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, युवराज 11 आणि युवराज 11च्या विरोधात खेळ करण्याकरता पठाण वॉरियर्स. पठाण वॉरियर्स आणि युवराज 11 या 2 टीम दरम्यान ही नाणेफेक इथे आपण पाहणार आहोत. शुक्रिया टी से सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। पठान वॉरियर्स और युवराज 11 के बीच आज के दिन का आखिरी मुकाबला सारंग मित्र मंडल एंड तेजल 11 प्रेजेंट वाली प्रीमियर लीग 2021। अभी फिलहाल देखिए ये कॉम्बॉक्स और तर हमारा मंच अक्षय पांडव जुड़ रहे हैं। इथे नाणेफेकीकडे आपण जाणार आहोत. टॉस इथे करणार आहोत. मुदस्सीर खान, पप्या भाई, आपल्याला विनंती असेल आपण गए का गायब झाला काय अशफाक भाई, आपल्याला विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. अशफाक भाई यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे नाणेफेक करणार आहोत. अशफाक भाई जे पठाण वॉरियर्स आणि युवराज 11 या 2 टीमची नाणेफेक करण्याकरता आमच्या सोबत जोडले जातील. थँक्यू. इथे नाणेफेक केली जाईल. अशफाक भाई इथे नाणेफेक करण्याकरता जॉईंट होत आहेत. हेड इज द कॉल एंड इट्स अ हेड. अशफाक भाई 2 मिनट आपका समय लूंगा मैं. हर साल आप खेलते हो इस टूर्नामेंट में, इस साल नहीं खेल रहे हो, कैसा फील कर रहे हो बाहर बैठकर?
थोड़ा पछतावा तो है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है क्योंकि उम्र भी हो गई ना, तो नए लड़के लोग को चांस मिला। अभी हम लोग हटेंगे नहीं तो नए लड़के लोग को चांस नहीं मिलेगा। अभी इनका ये देखिए, हमारे भाई हैं, इनके छोटे भाई खेल रहे हैं, और राहुल भाई ने इस बार बहुत सारे लड़के लोग को अपने हाथ से भरवाया फॉर्म। इनको चांस कहाँ से मिलेगा जब हम लोग हटेंगे नहीं, इसलिए हमारा हटना भी जरूरी है। जो सीनियर हो जाए हट जाए तो बेहतर है। बहुत अच्छी बात कही आपने, राहुल भाई ने नए बच्चे लोग के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ पर टॉस को जीता है, टॉस जीत कर क्या करना चाहोगे? बैटिंग। पहले बैटिंग करोगे, शाम का समय है, कोई भी कैप्टन यहाँ पर टॉस जीत कर बैटिंग ही करना चाहेगा। आपका टोटल क्या लग रहा है आपको कि ये टोटल इस ग्राउंड पर अब सही रहेगा? 70+। 70+। कैसा महसूस कर रहे हैं अब तक जो टूर्नामेंट रहा? काफी खूबसूरत, बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन करे हैं, खासतौर पर युवा जो रूपेश कनौजिया है अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। तो इस टूर्नामेंट को खेलकर कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस हो रहा है, और हमारे भी फील्डर अच्छा कर रहे हैं। अभी हो जाता है कभी कभी किसी से गलती, तो कोई 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 टेंशन नहीं। बहुत बहुत शुभेच्छा आपको। टॉस खूप महत्वाचा होता। टॉस इकडनं तुझ्याकडनं गेला, टॉस जिंकून तुझा निर्णय काय होता? मला बॅटिंग करायची होती. बॅटिंग करायची होती, आता अपेक्षेच्या विरुद्ध फिल्डिंग आली आहे। साधारण संध्याकाळी किती धावांपर्यंत, किती टोटल पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 70 ते 75. 70 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न आहे, कारण जी टोटल आता लागते त्यानुसार। शुभेच्छा असतील आपल्याला, संध्याकाळचा वेळ आहे, मॅचलाही सुरुवात होणार आहे। इथे टॉस झाला, टॉस जिंकला पठाण वॉरियर्सनं आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला। शुक्रिया अक्षय। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2021 शाम का सत्र चल रहा है। पठान वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शाम का सत्र है, इसलिए इस तरह का डिसीजन इन्होंने लिया है, क्योंकि सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम हो रही है। मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर शिवम चौधरी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, और दूसरी तरफ से फैजान मंसूरी। तो पिछले मैच में दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। शिवम चौधरी की बात करें तो गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए थे, मैन ऑफ द मैच बने थे, जाकिर इनामदार गेंदबाजी करने के लिए। एक तरफ देखिए, जितनी इनिंग दोनों ने खेली है, मैं समझ सकता हूँ सामने प्रताप और एक तरफ जाकिर है, तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ आपको बल्लेबाजी करनी है। अभी तक जो गेंदबाजी थी वो थोड़ी अलग थी। यहाँ हरकत करने वाले गेंदबाज है, वेरिएशन करने वाले गेंदबाज है, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जब गेंदबाजी करते तो थोड़ी सी गेंद हरकत नेचुरली करती है, तो एक अलग चैलेंज रहेगा बल्लेबाजों के लिए। अपने के बाहर गेंद बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, ये बेहतर है। गेंद को परखना बहुत जरूरी है। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा है वो देखना पड़ता है। उसी तरह से गेंद को लंबाई को देखिए, लेंथ क्या देखिए, उसी तरह से आपको खेलना है। मेरिट के हिसाब से जितना खेलेंगे उतना फायदा होगा। बैकफुट पर अच्छा शॉट, एक रन के साथ शिवम चौधरी का खाता खुलता हुआ। फैजान स्ट्राइक रेंज पर है। थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ लेके जाऊंगा। इसी बल्लेबाज ने, इस हरपर मौला खिलाड़ी ने 11 गेंदों में 50 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेंज पर तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए फैजान मंसूरी। ये गेंद बहुत अच्छी थी, ऑन सर पर खेलना चाहते थे, बल्ले का उन्होंने किनारा लगा। विकेट कीपिंग बहुत ही बेहतरीन है, शानदार विकेट कीपिंग। गेंद को रोक लिया कमलेश गुप्ता, आज रन भी बनाए हैं। कमलेश पटेल मैदान के अंदर है। मैंने पहले कहा कि ये जो मैच है ना, इस मैच में अगर आप बल्लेबाज के तौर पर रन बनाने वाले हैं ना, तो और प्रशंसा आपकी होगी, क्योंकि बड़े और अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ आपको रन बनाने होते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्यादा क्रीज के गहराई में जाके बल्लेबाजी हो रही है। और ये ऐसे दोनों गेंदबाज प्रताप और जाकिर, जिनके पास वेरिएशन है, ब्रॉकल में जा सकते हैं, आउट स्विंग कर सकते हैं, एक बार फिर लेग ब्रेक कर सकते हैं, मतलब वो गति परिवर्तन कर सकते हैं। तो बेस गेंदबाजों के खिलाफ आपको रन बनाने हैं, ताकि आने वाले दिनों में बड़ी टीम में खेलने का आपको मौका मिले। उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत जबरदस्त तरीके से शानदार स्ट्रोक। थोड़ी सी एक बार शॉट गेंद थी, बैकफुट पर पहले से तैयार थे और गेंद को खेल दिया बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। शुक्रिया डीजे रिपेंट चाचा, इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 500 का इनाम है फैजान मंसूरी के लिए।
फंटास्टिक बैटिंग बाय फैजान मंसूरी। ये गेंद देखिए, अनप्लेबल है, अनप्लेबल। टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गति तो इनके पास है, मजा आएगा। बल्लेबाज के पास कॉन्फिडेंस है, इनफॉर्म खिलाड़ी है। दूसरी तरफ से आप जाकिर को देखें तो बड़े मंच पर जाके अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, तो इनके पास काबिलियत है। ये बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है, अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे वो काउंट है, यहां काउंट है। टारगेट 69 रनों का है, करंट रन रेट 8.4 का है। अच्छा स्ट्रोक फैजान मंसूरी बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रहे, गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन, लाजवाब स्ट्रोक खेलते हुए। अंपायर की तरफ से बिल्कुल इस वक्त 4 का इशारा आया है। स्ट्रोक बहुत अच्छा था, राउंड विकेट गेंदबाजी। इनके लिए देखिए थोड़ी भी जगह मिलती है तो नहीं छोड़ते, बैकफुट पर तैयार होते हैं। पहले ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 11 रन बगैर किसी नुकसान के। फैजान 10 पर खेल रहे हैं, मैग्निफिसेंट बैटिंग। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी है। आइए डीजे, आपकी बारी आई है। शुक्रिया डीजे। 30 गेंदों में 58 की जरूरत, 69 का टारगेट है, 69 रनों की जरूरत है। वाली प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। गोलंदाजी मार्कवरती जर बघितलं तर निश्चित आता प्रताप तलवारला या ठिकाणी घेऊन येतील। चौकार षटकांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमधली अनोखी जुगलबंदी, स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी। अजित म्हात्रे, विरळ नायर, आशुतोष व्यवहारे यांचं छान अंपायरिंग, अक्षय प्रसादचं ओघवत्या शब्दात समालोचन, सारंग मित्रमंडळ आणि तेजल 11चं दिमागदार आयोजन, टीसीपीचं अतिशय सुंदर असं थेट प्रक्षेपण, वाले प्रीमियर लीग 2021चा अद्भुत विहंगम सोहळा पाहूया, याची देही याची डोळा। या बेला ऑन साइडला पुन्हा एकदा चांगला फटका कळला, छोटूसी बारकीच्या दिशेला अतिशय वेगाने चाललेलं आहे, अप्रतिम असा फटका, खणखणीत सणसणीत चौकार, चेंडू सीमा पार, धावा मिळतील 4-4-4। धावसंख्येला आला आकार, धावसंख्या सजले, धावसंख्या फुलले, धावसंख्या भरले, धावसंख्या होते ती 15। अप्रतिम असा क्रिकेटचा खेळ मैदानामध्ये। आता शिवम चौधरीची बारी, फैजान मंसूरी, शिवम चौधरी ही एक जोडी जी आहे ते मैदानामध्ये जमले, खूप सुंदर पद्धतीने क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते। अकुटपद चेंडू ऑन साइडला खेळला, गॅप मध्ये जातोय, मिड विकेटला घ्यावी एखादी दान, काळजात रुताबी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन ठोकाबा उत्तुंग षटकार। अफलातून फलंदाजी मैदानामध्ये शिवम चौधरी अप्रतिम कामगिरी करतोय। छोटा तीर वार करे गंभीर। इरफान मंसूरी यांच्याकडून सलग 3 षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे फैजान मंसूरी यांच्यासाठी। ये बेहतर है क्रिकेट है, क्योंकि अच्छी गेंदों का आपको सम्मान ही करना है। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए जेंटल पुश किया गया था और मैदान के अंदर थोड़ा सा पुश करो और खींचने वाला मामला चल रहा है। 22 रन बगैर किसी नुकसान के, काफी संख्या में दर्शक मौजूद। शाम का सत्र आता है, मैचेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, रोचक मुकाबले। पिछले 2 दिनों की कहानी इस तरह से है, आखिरी मुकाबला रोचक बन जाता है। 22 पर नन, फैजान मंसूरी 10 पर खेल रहे हैं। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए स्कोरबोर्ड को चला रहे हैं, विकेट के ऊपर खड़े रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये अच्छी बात है, स्कोरबोर्ड को चलाना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल ये ओवर देखे, चौका छक्का आया, अभी तक 4 गेंदों में कुल मिलाकर 12 रन आए हैं। 2 गेंदें अभी भी शेष है सूझबूझ वाली क्रिकेट मैदान के अंदर। प्रताप के इस ओवर में 4 गेंदों में 12 रन आए हैं, 23 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रताप तलवार तैयार, बैकबोर्ड पर एक बार फिर उतनी जगह जरूर थी, ऑन साइड पर खेलते हुए टाइम ही नहीं कर पाए हैं, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। भागने की जरूरत है। विकेट के बीच अच्छी एक बार फिर दौड़ लगाते हुए बल्लेबाज ने विकेट कीपर को थोड़ी सी झप्पी भी लगाई है। रन संख्या अगर देखें तो 25 रन बगैर किसी नुकसान के। वैसे तो लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा जो शरीर का संतुलन इन्होंने खो दिया था। कोई नुकसान तो नहीं है। ऑफ के बाहर गेंद कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे और तो गेंद टर्न होती हुई थर्डमैन क्षेत्र की तरफ जा रही है, डिक्लेस क्षेत्र की तरफ। देखिए क्या सेंसिबल क्रिकेट है,
दो ही बड़े शॉट है, बाद में सिंगल सिंगल है, डबल डबल है। इस ओवर में 16 रन, ज्यादा जोखिम नहीं उठाया, रन बन रहे। 2 ओवर की कहानी समाप्त होती भी 27 रन बगैर किसी नुकसान के, 69 की जरूरत है। कई मैच जाएगा, हमारे साथ जुड़ रहे, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यू गए और यू आए, देखते रहे, सुनते रहे, वालियो प्रीमियर लीग 2021 का घमासान। शुक्रिया डीजे। क्रिकेटचा रंग मंच आहे, रंगात रंगूया या वालिवच्या लाल मातीने, माणसाला माणूस आणि खेळाडू जोडूया वालिव प्रीमियर लीग 2021च्या साथीने। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव। 24 चेंडू आणि 42 धावा। आता 24 ला उलट केले तर काय होईल, 42 होईल। 42 ला उलट केले तर काय होईल, 24 होईल। समीकरणाचा विचार केला, पलटवार कोण करणार, मॅच मध्ये पलटवार कोण करणार आहे, कारण वालिव प्रीमियर लीग 2021 जिंकण्याची झाली तयारी। पाहूया कोण पडतंय कोणावर भारी, रंगतदार सामना होईल का, या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला शिवम चौधरी आणि फैजानकडूनच मिळणार आहे, कारण इथे विकेट महत्वाचा आहे। 24 चेंडू ऐकून बघितलं तर 42 धावांचं समीकरण असताना गोलंदाजाला विकेट घेणं फार गरजेचं आहे। विकेट नाही घेतला तर शिवम चौधरी आणि फैजान मंसुरी प्रचंड फॉर्ममध्ये आहेत आणि सेन्सिबल खेळतात। आता फॉर्ममध्ये असल्यानंतर त्या ठिकाणी कधी कधी डोक्यात हवा जाते, तसं काही नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस किसी भी खेल में जान डालता है, ओवर कॉन्फिडेंस जान लेता है। इसीलिए देखिए एक बार फिर बहुत अच्छी क्रिकेट ये खेल रहे हैं, दिमाग को ठंडा रखते हुए और टीम की जरूरत को समझते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखिए एक एंड पर कप्तान जाकिर इनामदार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और प्रमुख गेंदबाज का काम क्या होता है, बिंदी गेंदे डालना, दबाव बनाना, स्ट्राइक करना, विकेट लेना। अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं है, पहले विकेट के लिए 27 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है फैजान मंसूरी। अब हमें खेलते हुए विकेट 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 की तलाश में है, ये विकेट जरूर एक बार फिर देखे मैच में पलटवार लेके आएगा, गाना लेके आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, मैच में पलटवार। राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, और रजनी वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए महबूब को बुलाया गया है। बैटिंग ऑर्डर में बहुत गहराई है, लेकिन इनफॉर्म खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट। कितने में महान खिलाड़ी हो, अगर आपके पास फॉर्म नहीं ना तो कुछ भी नहीं। विराट कोहली अभी भी शतक ढूंढ रहे 2 साल से, लेकिन उससे पहले उनको रोकना नामुमकिन हो रहा था। बैकफुट पर एक बार फिर इतना भी अच्छा शॉट नहीं है, बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए हैं। पहले छक्के चौकों की बौछार, वार पे वार, जोरदार प्रहार, मिला विकेट, आया पलटवार। गेंदबाज ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार, क्योंकि अब 27 बने हैं 1 विकेट का नुकसान पर, आंकड़े बदलने वाले हैं 28 1 विकेट के नुकसान पर। शिवम चौधरी 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। महबूब ने खाता नहीं खोला, स्ट्राइक रेंज पर है, उड़ाया आसमान की तरफ बहुत सुंदर तरीके से, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। इस वक्त बहुत ही अच्छा शॉट महबूब द्वारा, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते भी चौके के लिए। थैंक यू से इस ओवर की जो शुरुआत वो डब्लू के साथ हुई, उसके बाद में सिंगल आया, उसके बाद में चौका आया है 32 1 विकेट के नुकसान पर। ओपनिंग के बाहर कट करना चाहते थे, पीछे खिलाड़ी है, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। इंटरेस्टिंग ओवर है, विकेट है, सिंगल है, चौका है, बिंदी है, इवेंटफुल ओवर रहेगा। अभी 2 गेंदें शेष है, 20 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। कामयाबी की बात करें तो हाथों के लकीरें में नहीं होती, माथे के पसीने से एक बार फिर देखे आपको कामयाबी मिलती है। और कामयाबी की खासम खास बात है, सक्सेसफुल होने के लिए एक बार मैं खासम खास जरूर बात बताऊंगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, और बहुत बढ़िया
ये इनामदार है, ये ईमानदार है, ये जाकिर है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट, सिंगल, चौका, 2 बिंदी गेंदे। मैच में पलटवार करने के लिए थोड़ा वेबसाइट बनाएंगे तो और बेहतर बन जाएगा। अब ये बिंदी गेंदे आई है, डॉट डॉट डॉट, और एक डब्ल्यू आएगा तो मैच में एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिलेगा। इंटरेस्टिंग मैच है ये। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सुंदर गेंद है, सुंदर गेंद है। मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, रुकने की जरूरत है, विकेट के ऊपर खड़े रहे। इस पर 18 गेंदों में 37 चाहिए और मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखिए ऑन, क्योंकि मैच ऑन है। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। 18 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता। या डीजे डीजे शुक्रिया शुक्रिया डीजे। नीलेश हमारा जो कैमरामैन देखे कहाँ चले गए हैं। ये जो सामने पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ये कैमरा जाता हुआ टीसीबी का। 32 for 1, now remaining 18 deliveries and need 37 रन। एक अच्छा बैटल मैदान के अंदर, अच्छा ओवर मैं समझ सकता हूँ, खास करके गेंदबाज का। प्रताप तलवार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओहो, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। इस वक्त अगर देखें तो कमबैक करने का मौका जरूर है। विकेट मिलेगा तो एक बार फिर गाना भी आएगा। विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन। सफलता मिली है। शुक्रिया डी से। 17 गेंदों का खेल से 37 रनों की जरूरत है। अभी भी फासला बना हुआ है। प्रताप तलवार ने पहली गेंद पर सफलता अर्जित की है। शुभम बैक टू द पेबल जाते हुए महबूब 4 पर खेल रहे हैं। जिंदगी में जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो, और खेलने का मजा तब आता है जब हारने का रेस हो। अभी देखिए, हार की, एक बार हार और जीत के बीच ये लड़ाई है। आप जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय होता है वो कमाल का होता है, कमाल का होता है। अभी वही कहानी है, वो डर है। एक बार दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। क्रिकेट का खेल पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। 17 गेंदें और 37 रनों की जरूरत है। और लेफ्ट साइड पर इतने अच्छे दर्शक है जो एक बार फिर बहुत अच्छी रिएक्शन दे रहे, तो बहुत मजा आ रहा है कमेंट्री करने के लिए। वो बाहरी किनारा है, गेंद एक बार फिर थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ जाते भी अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, लेकिन 2 रन जरूर मिलने वाले हैं। अभी धीरे धीरे फासला बन रहा है। अब जाकर 16 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहां से अगर देखें तो 35 रनों की जरूरत है। 34 2 विकेट का नुकसान पर संदीप सामने मैदान के अंदर है। महबूब 4 पर खेल रहे हैं। प्रताप के ओवर का एनालिसिस देखिए, 1.2 गेंदों में इन्होंने 18 रन दिए हैं। एक शिकार भी किया है, एक विकेट भी इन्होंने लिया है। प्रताप तैयार। सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद हरकत करते हुए बाहर की तरफ निकली है, शरारत कर रही है। हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा मैदान के अंदर, मजा आ रहा है। 15 गेंदें 35 है, दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है। मैंने पहले कहा इस मुकाबले में बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा होगी। जाकिर इनामदार और प्रताप तलवार टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है मैदान के अंदर। और एक गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है। Swing and a miss, beautiful bowling, शानदार गेंदबाजी। Look at this ball pitching out of the off stump. Batsman just shuffling out of the off stump, looking for the big shot onto the onside, beating completely. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket, and there can be no run. Beautiful bowling, beautiful bowling. इस बार नहीं खेल दिया, नहीं खेल दिया, छोड़ दिया है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये सही किया, छोड़ दिया है। लेकिन गेंदें अब धीरे धीरे कम हो रही है। 14 गेंदें अभी भी शेष है। 34 रनों की जरूरत है। 35 2 विकेट के नुकसान पर संघर्ष मैदान के अंदर चलता हुआ। सद्दाम भाई स्वागत है आपका। ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया।
इनकी ज्यादा तारीफ हुई तो इनको अच्छा नहीं लगा। 2 गेंदें इन्होंने काफी ऑफ स्टंप के बाहर डाली है। देखिए कहानी में ट्विस्ट आने के लिए ये सारी चीजें तो होने वाली है। क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। पूरी तरह से ये खेल जो है ना इस तरह का है, कुछ भी पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। 36 2 विकेट के नुकसान पर ये बेहतर है। इनको मालूम कि इनका स्पेल समाप्त होने को आ रहा है, तो अभी जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी एंड की तरफ जाते हुए संदीप 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदों का खेल शेष 32 रनों की जरूरत है। एकवीर ऑफ फाइटर्स की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनिकेत 11 ने 1 जीत अर्जित की है। दूसरी जीत की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन एक तरफ पूरी तरह से जो कॉन्फिडेंस के साथ क्रिकेट मैदान के अंदर भी हो रहे हैं। महबूब 4 पर, संदीप 3 पर। यह ओवर बहुत अच्छा है। पहले के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो पहले ओवर में प्रताप महंगे साबित हुए थे। विकेट है, उसके बाद में डबल है, 2 बिंदी गेंदे, 2 वाइड बॉल और 1 सिंगल है। स्विंग एंड मिस, अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर। ये ओवर एक बार फिर बहुत ही अच्छा करता हुआ। 12 गेंदों का खेल से 32 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, न जाने किसके हाथों में वाली प्रीमियर लीग 2021 जीतने की रेखा है, और ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का खूब सारे खिलाड़ियों ने देखा है। कहीं बच जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे, सुनते रहे। वाली प्रीमियर लीग 2021 का घमासान छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। आपको एक ही गाना बजाना है, कम से कम 2-3 गाने तो आपने बजाए हैं। 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। 12 गेंदे 32 वाला मैच है। कहानी यहां से शुरू होगी, कहानी यहां से शुरू होगी। हर बार यही कहानी है। अनिकेत 11, 4 ओवर कमाल के होते हैं, लेकिन एक बार फिर कहते ना, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। अभी पिक्चर शुरू हो गया। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब गेंदबाजी में शिवम आए हैं। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज संदीप 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछला ओवर शानदार रहा, जबरदस्त गेंदबाजी खास करके प्रताप द्वारा। फील्डिंग देखिए, 10 पॉइंट कवर, एक कवर पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ। इस ओवर की पहली गेंद, आवाज आई है। इसका मतलब है कि संदीप बैक टू द पेबल जाते हुए सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम ने लिया विकेट, बहुत बड़ी सफलता मिली है। विकेट गिरेगा तो गाना आएगा। मैदान के अंदर पहली गेंद पर एक शानदार गेंदबाजी और सफलता अर्जित करते हुए। शुक्रिया डी से। पहली गेंद पर गेंदबाज ने अपने मोहर लगाते हुए संदीप का विकेट लिया है, और बड़ी शिकार, बड़ा विकेट मिला है। बड़ी मछली जाल में फंसी है। 11 गेंदों में जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। शिवम तैयार। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज क्या, प्रज्वल। दूसरी तरफ महबूब। काफी ऑफ के बाहर अंपायर अमर तरफ बढ़ रहे हैं, और विरल नायर ने वाइड बॉल का इशारा किया है। विकेट है, वाइड बॉल है। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था वो धमाल। 1 विकेट तो आपने लिया, 1 विकेट से तो बात नहीं बनेगी। उस धमाल फिल्म में विजय डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा चला गया था। उतना वक्त जाएगा तो मैच नहीं बनने वाला है, एक से बात नहीं बनने वाली है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद एक बार फिर खोद के निकालना चाहते थे, ऑन साइड की तरफ गेंद चली गई। पॉइंट की तरफ 2 रन लेने का मौका मिलेगा क्या? तीसरे के लिए वापस आएंगे? तीसरे के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। 2 रनों के साथ आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। एक रन यहां से बहुत ही इंपॉर्टंट है। या स्पर्धेचा विचार केला तर अतिशय सुंदर आयोजन अर्थातच रावजी घरत आणि त्यांच्या टीमच्या वतीनं वाली प्रीमियर लीग 2021 आपण बघतोय। इथून येणारा एक क्षण अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय। शुभम यावेळेला डाव्या स्ट्रेकडे जाणारा चेंडू पंच आमच्या बाजूला बळतात आणि सांगतात की चेंडू स्क्वेअर आहे।
क्षेत्ररक्षणामध्ये बघितलं तर निश्चित सातत्यानं आपण ऑन साईडला जास्त क्षेत्ररक्षक ठेवले गेलेले आहेत. 10 चेंडू 28 धाबाचं समीकरण आहे. रिस्क घेतल्याने अनेक तोटे होतात, पण रिस्क घेणारेच लोक मोठे होतात. थोडीशी रिस्क घ्यावी लागेल बॅट्समनला. इथे बघितलं तर काही चेंडू लेगस्टम्पच्या बाहेर, काही ऑफस्टम्पच्या बाहेर देखील येत आहेत. यावेळेला पुन्हा एकदा ऑफस्टम्पच्या बाहेर वाईड यॉर्कर टाकलेला आहे आणि फुटवर्क नाहीये. प्रज्वलची बॅट तळपत नाही, त्याचं कारण आहे फुटवर्क नाहीये. आतापर्यंत त्याने जे चेंडू खेळलेले आहेत असं वाटतं की त्याच्या पायाखाली फेविकॉल लावलेला आहे. एकही चेंडू खेळताना तो फ्रंटवरती आलेला नाहीये. फिलहाल इस वक्त अच्छी गेंदबाजी शिवम द्वारा 41 3 विकेट के नुकसान पर. ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट तो खेलना चाहते थे, क्रीज के गहरे में ज्यादा जा रहे हैं. खराब फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर, इसका मतलब है कि दूसरे के लिए वापस आएंगे. लेकिन महबूब भाई एक बार फिर आपको भी स्ट्राइक लेने की जरूरत है. 2 रन जरूर मिले हैं. अभी भी देखिए तो 8 गेंदे 26 रनों की जरूरत है. सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो होता है, अपने आप से ये कहते रहे हाँ मैं कर सकता हूं. खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है. 8 गेंदे 26 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. क्या ये रोचक मुकाबला हो जाएगा? छोटी गेंद है, बहुत सुंदर तरीके से गेंद के ऊपर टूट पड़े हैं. गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए शानदार स्ट्रोक है. खोल दे मेरे पंख अभी और उड़ान बाकी है. जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है. ऊंची उड़ान लेती हुई गेंद पंख लगा के इस गेंद को हुक करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए गेंद एक गगनचुंबी छक्का. ब्यूटीफुल शॉट. 49 3 विकेट के नुकसान पर. खेल में पलटवार, इस रोचक मुकाबले में पलटवार. अभी रन नहीं बन रहे थे, इतनी छोटी गेंदबाजी बाउंसर डालने का प्रयास किया गया और बाउंसर डाल रहे. आपके पास गति नहीं है तो बल्लेबाज के पास बहुत वक्त है हुक खेलने के लिए. सुंदर स्ट्रोक. आउटसाइड की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है. 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे, दूसरे के लिए वापस आ रहे. विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 2 रन मुकम्मल किए गए हैं. इसका मतलब है आखिरी 6 गेंदों का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. ओवर समाप्त होता हुआ 8 रनों की जरूरत है. मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए. एक कमाल का मैच, कमाल का टूर्नामेंट आप देखते हुए 51 3 विकेट के नुकसान पर है. महबूब 4 पर खेल रहे हैं. प्रज्वल ने 1 छक्के के साथ 12 रन बनाए हैं. अब सारंग डीजे की बारी आई है. गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. शुक्रिया डी से. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. इंपॉर्टेंट मैच मैदान के अंदर चलता हुआ अनिकेत 11 और आई एकवीरा फाइटर के बीच 6 गेंदे हैं. आकाश कोहली को बुलाया गया है निर्णायक ओवर के लिए. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज महबूब 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. समीकरण 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत है. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट होने वाली है. स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी है जाकिर भाई, ले लीजिए कैच. आकाश कोहली ने ले लिया एक बार फिर वो विकेट. जाकिर ने अच्छा कैच लिया है. मेरे पायल का नाम, मेरे देवी का नाम, मेरे पायल का नाम, मेरे देवी का नाम. खुशी से रख लो ना मेरे बाबा, खुशी से रख लो ना. ये खुशी से रख लो ना मेरे बाबा. शुक्रिया डी से. कहानी इंटरेस्टिंग है. 5 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है. एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंज द पर्सन. हर दर्द एक सबक देता है और हर सबक एक व्यक्ति को बदल देता है. इंटरेस्टिंग मैच है. पहली गेंद पर अगर देखें तो पलटवार होता हुआ अब जाकर 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत है. प्रज्वल अभी भी डटे हुए है. महबूब बैक टू द पेवन चले गए हैं. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विकास आए हैं. जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार. विस्तार करने का समय है. जो बेहतर विस्तार करेगा वही एक बार फिर अपने मंजिल की तरफ जा सकता है. पहली गेंद किसकी है? गेंदबाज की है और आकाश कोहली ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की. कप्तान ने अपना साथ निभाया.
बहुत अच्छा कैच लिया गया है बाउंड्री लाइन पर। उड़ाया आसमान की तरफ, एक बार फिर ऊपर जाती हुई डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है, और एक गगनचुंबी छक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन, ब्यूटीफुल टाइमिंग। शानदार स्ट्रोक है, पहली गेंद पर विकेट है, दूसरी गेंद पर छक्का है, पहली गेंद गेंदबाज की है, दूसरी गेंद पर बल्लेबाज ने अपनी मोहर लगाई है, तीसरी गेंद पर क्या कहानी। 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। आकाश कोहली तैयार, सामने बल्लेबाज प्रज्वल, बाहरी किनारा है, बाहरी किनारा है, 2 रन मिलने वाले हैं। एक रन बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त। अगर देखें तो 59 विकेट के नुकसान पर विकेट है, छक्का है, अब उसके बाद में ये डबल है। 3 गेंदों का खेल से 10 रनों की जरूरत है। कर्मभूमि के दुनिया में सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। यहां से क्या आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। बहुत ही जबरदस्त मैच मैदान के अंदर होता हुआ आज के दिन का यह तीसरा रोचक मुकाबला है, पैसा वसूल मैच है, नाखून चबाने वाला मैच है। 3 गेंदे 10 रन। उड़ाया आसमान की तरफ, यहां खिलाड़ी जाकिर है, ज्यादा आगे चले गए थे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। एक बार फिर वार पे वार, जोरदार प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। एक अच्छा शॉट बल्लेबाज की तरफ से, जाकिर ने यहां एक बार फिर वो ज्यादा आगे जाके कैच पकड़ने का प्रयास किया और बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं था। बैंक बैलेंस और बॉडी का बैलेंस इस क्रिकेट के खेल में बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो परेशानी है। 2 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। अगर बैंक बैलेंस नहीं ना तो कोई नहीं पूछता है आपको, सबके पास वो एक्सपीरियंस है। ये अच्छी गेंद है, 2 गेंद में 6, 1 गेंद में 6, जावेद मियादाद, चेतन शर्मा की याद। 1 गेंद 6, क्या होगा इस मुकाबले में। यह दूसरी बार टूर्नामेंट में हुआ है, यही गेंदबाज है। सुबह के सत्र में एक बार फिर वो छक्का आया था। 1 गेंद 6 की कहानी थी, कहानी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक मुकाबला है। दर्शकों को मैं विनती कर रहा हूं, इतनी भारी संख्या में आप मौजूद हैं, अगर मुकाबला आपको अच्छा लग रहा है तो तालियां बजाने के लिए कंजूसी ना करें। जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए। बजेगी ताली, बजेगी चिट्टी, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान गुस्ता सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। अभी ये खेल जुनून बनने वाला है। हीरो बनने का मौका आकाश कोहली के बाद, हीरो बनने का मौका जो सेठ बल्लेबाज है प्रज्वल के पास भी है। एक रोचक मुकाबला है, नाखून चबाने वाला मैच है, हमारी सांसें गले में अटकी हुई है और अब जाकर फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। फील्डिंग देखिए, इस वक्त फील्डिंग आंखों के सामने खिलाड़ी है, जाकिर फील्डिंग को अलंकृत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो और एक खिलाड़ी और आगे रखा हुआ है, दोनों अंपायर भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त आप देखिए, पॉइंट है, कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाडी है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है। प्रेक्षकांना एकदा विनंती आहे, तुम्ही सुज्ञ हात दर्दी आहात म्हणून गर्दी केले, एकदा टाळ्यांचा आवाज मला ऐकायचा, वसईच्या टाळ्यांचा आवाज येऊ द्या, जोरदार टाळ्यांचा आवाज या मॅचला। अतिशय सुंदर, अतिशय रंगतदार, अतिशय दर्जेदार, रोमांचक सामना मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। अप्रतिम अशा प्रकारचे क्रिकेट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय। 1 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता। अनिकेत 11 की आई एकवीरा फाइटर, ढलता हुआ सूरज, कम होती भी रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम? आकाश कोहली या एक बार फिर प्रज्वल के नाम? सवाल यही है। इस शाम में अपना नाम करने के लिए खिलाड़ी तैयार है। ऑल सेट, छोड़ दिया है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह से आपने इस गेंद को क्यों छोड़ा है? इस गेंद को आपको खेलना ही खेलना था, आखिरी गेंद थी, इसके बाद आपके पास कोई एक बार फिर विकल्प नहीं था। बाद में अंपायर का जो डिसीजन है वो बाद में देखे, लेकिन यह गलत फैसला लिया गया और इसके कारण यह मुकाबला शानदार तरीके से फिलहाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत लिया है। लाजवाब तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते हुए अनिकेत 11 ने, कांग्रेचुलेशन अनिकेत 11 वन द मैच बाय 5 रन्स। आइए डीजे बाकी होला नया सर रानी काटा